सभी भैया बहनों को एस क्लासेस में स्वागत है। आज हम वर्गमूल के बारे में जानकारी करेंगे कि वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं शार्ट विधि में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इकाई के अंकों को ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये करना है कि यदि इकाई के अंक में 1 है तो उसका उत्तर 1 या 9 होगा। यदि इकाई के अंक में 4 है तो उसका उत्तर 2 या 8 होगा। यदि इकाई के अंक में 5 है तो उसका उत्तर 5 होगा। यदि 6 है तो 4 या 6 होगा। 9 है तो 3 या 7 होगा। अब हमें जैसे मान लीजिए किसी का वर्गमूल निकालना है तो हम इसको शार्ट विधि से ज्ञात करते हैं। तो शार्ट विधि से ज्ञात करने में तुरंत निकल जाता है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि इकाई के तरफ से दो दो के जोड़े बनाना है। तो पहले जोड़े का हमें क्या करना है, वर्ग देखना कि किस वर्गमूल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर लिखा है 60 84। तो 60 का वर्गमूल किसके अंतर्गत आता है? 7 के अंतर्गत, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। तो ये 7 के अंतर्गत आता है। तो 7 लिख लिया। अब 7 का गुणा हम एक अधिक से कर देंगे। तो 7 अठे 56, अर्थात ये 60 है और 56 हमारा गुणा करने में आता है। तो हमें क्या करना है कि इकाई के अंक में 4 है तो उसका उत्तर क्या होता है? जब 4 है तो 2 या 8 होगा। तो अब इसमें देखिए कि इसका गुणा जो करने कहें 7 का यदि 8 में गुणा करेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या आता है 7। तो 7 गुणे 8, तो 8 सत्ते 56 होता है। ये 60 है, अर्थात ये हमारा अंक बड़ा है तो बड़ा लेंगे, अर्थात ये 78 का वर्गमूल है। अगला सवाल दिया है 2304, अर्थात 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इकाई के तरफ से हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाना। इकाई के तरफ से क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाना है। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब इसमें देखिए 23 है, ये 23 किसके अंतर्गत आता है, किस वर्गमूल के अंतर्गत आता है? तो 4 का वर्ग 16 होता है। अब 5 का वर्ग 25 होता है। तो 4 का वर्ग मतलब 4 के अंतर्गत आता है, तो 4 लिख लिया। अब इकाई के अंक में 4 है तो इसका उत्तर 2 या 8 होगा। तो 4 का गुणा करेंगे हम एक अधिक से, मतलब 4 हमारा वर्गमूल आया तो 4 का गुणा हमें एक अधिक से करना है। तो 4 पंचे 20, तो 20 आता है। ये है 23, अर्थात संख्या बड़ी आ रही, इसलिए इसका उत्तर 4 क्या होगा, 8 होगा। 2 या 8 आता है। इकाई के अंक में 4 है तो उसका उत्तर 2 या 8, तो संख्या हमारी बड़ी आ रही है, तो ये उसका उत्तर 8 होगा, अर्थात 48 होगा। 48 का वर्गमूल है। इसी प्रकार 15,625 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या करना है कि इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाना है। तो एक जोड़ा ये बना। अब इसमें क्या है, तीनों को एक साथ लेंगे, तीनों संख्याओं को ये देखेंगे किसके अंतर्गत आता है। तो ये 12 का वर्ग होता है 144, 13 का होता है 169। तो ये 12 के अंतर्गत आता है। अब 12 के अंतर्गत आता है तो 12 यहाँ रख लिया। अब इकाई के अंक में 5 है तो इसका उत्तर 5 ही होता है। यदि इकाई के अंक में 5 है तो उत्तर क्या होगा, 5 ही होगा। तो 125 का वर्गमूल है ये। 21,609। अब 21,609 को हमें क्या करना है कि इकाई के तरफ से दो दो के जोड़े बनाना है। तो एक जोड़ा ये बन गया। अब ये 3 अंक की संख्या है तो इसको हम देखें किसके अंतर्गत आता है। 216 किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये 14 का वर्ग होता है 196। यहाँ पर 216 है। 15 का वर्ग होता है 225, तो ज़्यादा हो गया, तो 14 के अंतर्गत आता है। अब 14 का गुणा हम करेंगे तो ये संख्या हमारी देखिए इकाई के अंक में क्या है, 9 है। तो जब इकाई के अंक में 9 है तो उसका उत्तर 3 या 7 होता है। तो 3 या 7, तो ये हमारा जो है 14 गुणे 15 करेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, अर्थात 7 लेंगे। इसी प्रकार 151 मतलब 15,129 का वर्गमूल निकालेंगे। तो ये देखेंगे कि इकाई के तरफ से जोड़ा बनाया,
151 का वर्गमूल देखें किसके अंतर्गत आता है, तो ये 12 के अंतर्गत आता है, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है, तो ये हमारा 12 के अंतर्गत आता है। अब देखिए 12 गुणे 13 को करेंगे तो 156 होता है। ये है 151, तो अर्थात ये हमारी छोटी संख्या है, तो हम इसके में क्या करेंगे, इकाई के अंक में 9 है तो इसका उत्तर 3 या 7 होता है, तो इसका उत्तर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या 151 हमारी छोटी है। जब हम 12 गुणे 13 करते हैं तो 156 होता है, 156 ज़्यादा है, 151 कम है, तो कम वाला अंक लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए हम 7 का, 2 का, 3 का वर्गमूल पूर्ण जो संख्या नहीं होती है इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 7 का वर्गमूल निकालना है, तो 7 के वर्गमूल में क्या करते हैं कि हम इसको देखते हैं कि किसके अंतर्गत है ये, तो 7 जो है 9 के अंतर्गत आता है। तो 9, अब 9 से कितना कम ज़्यादा है, तो 9 जो है 7 किस कम है 2, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। अब ये 2 कम है तो 2 कम कर लेंगे, तो 3 माइनस अब 2/6 कर लेना है, ये 6 से हमें भाग देना है। चाहे जिसका वर्गमूल निकालना हो बस कम ज़्यादा देखना है कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, उतने बटे लगा देना। अभी मान लीजिए कम है तो 2/6 कर लिया, अगर ज़्यादा होता तो 2 बटा यहाँ प्लस लगाते माइनस की जगह। अब इसका गुणा कर लेना है, तो 36 का 18, 18 में 2 चले गए, कितना बचा 16, 16/6, 6 का भाग देना है 16 में, तो लगभग जो है 2.6 इसका वर्गमूल आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमें √2 का ज्ञात करना है, तो √2 देखिए 1 के अंतर्गत भर जाती है, 4 के अंतर्गत भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 से निकालेंगे तो 1 से अधिक है, क्योंकि 2 को निकालना है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 इसमें जोड़ देंगे तो 1/6। अब इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं, तो 6 1 कम 6 या 1 जोड़ लेंगे तो 6 1 7, 7/6, 6 का भाग देंगे 7 में तो 1.1 लगभग ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमें √5 का निकालना है, तो 5 देखिए क्या है 4 के अंतर्गत आता है, 5 का वर्गमूल निकालना है तो 4 के अंतर्गत आएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2। अब ये 5 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 + 1 कर लेंगे, अब बटे में 6, तो इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 जोड़ लेंगे तो 12 1 13, 13/6, 6 का 13 में भाग देंगे तो लगभग 2.16 के आसपास ये उत्तर आएगा। इसी प्रकार √10 है, 10 का वर्गमूल निकालना है, तो ये किसके अंतर्गत है 9 के। अब 9 से कम है कि ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 10, तो +1 कर लिया। इसके बाद √9 का वर्गमूल होता है 3 प्लस 1/6, अब इसका गुणा कर लेंगे, 36 का 18, 1 19, 19/6, 6 का भाग देंगे 19 में तो 3.1 लगभग ये आ जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए 11 का निकालना है, तो 11 भी 9 के अंतर्गत आता है, तो कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 2 अधिक है, बटे में 2/6 कर लिया। इसका गुणा करेंगे तो 36 का 18, 18 2 20, 20/6, 6 का भाग देंगे 20 में तो 3.3 के आसपास ये उत्तर आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय